नमस्कार दोस्तों, माइनिंग की सभा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग कोल माइन रेगुलेशन 2017 का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिया गया है रेगुलेशन नंबर 37 से 63। माइन मैनेजमेंट ठेकेदारों, निर्माताओं और पदाधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों व कामगारों के कर्तव्य और जिम्मेवारियां। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर, ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वर्कमैन। रेगुलेशन नंबर 37 को मैंने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं। आज हम लोग रेगुलेशन नंबर 38 पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिया गया है सप्लाई, निर्माता और डिजाइनर की सामान्य जिम्मेवारियां, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर। कोयले के खानों में उपयोग होने वाली मशीनरी, इक्विपमेंट या सामग्री की डिजाइन निर्माता आयात, इंपोर्ट, सप्लाई या ट्रांसफर करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित पर ध्यान देंगे। मशीनरी और इक्विपमेंट का सामग्री के सही उपयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा में इनका इस्तेमाल से कोई खतरा ना उत्पन्न ना हो। मशीनरी के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराएगा। रेगुलेशन नंबर 39 ठेकेदारों की जिम्मेवारियां। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। खान में नियोजित ठेकेदार खान के खतरों की पहचान, खत्म और कंट्रोल करने के उपाय में शामिल होंगे। कार्य के दौरान चोट लगने, रोग, स्वास्थ्य क्षति और घटनाओं की रिपोर्ट देने की व्यवस्था करेगा। काम चालू होने से पहले सुरक्षा से संबंधित जानकारी देगा और जागरूक करेगा। रूल्स और रेगुलेशन का पालन के लिए सुनिश्चित करेगा। ठेकेदारों के पास अपना लाइसेंस होगा। रेगुलेशन नंबर 40, यह बहुत महत्वपूर्ण रेगुलेशन है पावरमैन और माइनिंग सरदार के एग्जाम के लिए। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयड वर्किंग इन अ माइन। प्रत्येक व्यक्ति एक्ट, रूल, रेगुलेशन तथा मैनेजर और पदाधिकारियों के द्वारा सुरक्षा के संबंधित बनाए गए आदेशों व निर्देशों का पालन कड़ाई से करेगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को रेगुलेशन के नियमों का पालन करने में रुकावट नहीं डालेगा। प्रत्येक व्यक्ति माइंस के अंदर जाने से पहले और अंदर से आने के बाद एक्ट सेक्शन 48 के अनुसार अपना नाम दर्ज करेगा। CI द्वारा अप्रूव रजिस्टर में ही अपना नाम दर्ज करेगा। खतरा हो तो उसी स्थिति में तत्काल अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा। कोई व्यक्ति किसी पदाधिकारी के आदेश के बिना अपने कार्य स्थल को छोड़कर खान के अन्य भाग में काम नहीं करेगा। आने जाने के लिए ट्रेवलिंग रोडवे का ही प्रयोग करेगा। ड्यूटी के दौरान कोई भी व्यक्ति खान में नहीं सोएगा। शिफ्ट खत्म होने के बाद कोई भी व्यक्ति खान के अंदर नहीं रहेगा। रेगुलेशन नंबर 41 सक्षम व्यक्तियों को कर्तव्य और जिम्मेवारियां। ड्यूटीज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। ऊपर के व्यक्तियों के आदेश के बिना अपना कार्य कराने के लिए दूसरे व्यक्तियों के नहीं लाएगा। अपने ऊपर के पदाधिकारियों से इजाजत लिए बिना दूसरों सक्षम व्यक्तियों द्वारा कार्यभार मुक्त किए अनुपस्थित नहीं रहेगा। जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उसे छोड़कर कोई दूसरा काम शिफ्ट में नहीं करेगा। रेगुलेशन नंबर 42 पदाधिकारी के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल। प्रत्येक ऑफिशियल अपने मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा एक्ट, रेगुलेशन और उसके अधीन दिए गए रेगुलेशन और उनके अधीन दिए गए कर्तव्यों का पालन करें। प्रत्येक ऑफिशियल अपनी पूरी शक्ति से देखेगा कि उनके चार्ज में दिए गए व्यक्ति अपने आसपास के कर्तव्यों को ठीक से समझे और उनका पालन करे। अगला रेगुलेशन नंबर 43 मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर। अंडरग्राउंड में प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 4 बार निरीक्षण करेगा, जिसमें से कम एक बार रात में निरीक्षण करेगा। मैनेजर एक पन्ना, नंबरदार सजील, डायरी, बॉन्ड पेज बुक रखेगा, जिसमें वह हर निरीक्षण को नोट करेगा। कम से कम प्रतिदिन एक बार ओवरमैन एवं अन्य पदाधिकारियों के से कार्यों के बारे में विचार करेगा। मैनेजर खान में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा के सामान व साधन का सुनिश्चित करेगा। अगर वह स्वयं
स्वयं ओनर और एजेंट नहीं है, तो वह अपने अधिकार से बाहर से चीज़ों को करने पर उसकी लिखित रिपोर्ट ओनर और एजेंट को देगा। मांग पत्र मिलने से 3 दिन के अंदर ओनर और एजेंट लिखित रूप से कार्रवाई की सूचना देगा। मैनेजर प्रत्येक व्यक्ति को लिखित रूप से विशेष कार्य सौंपेगा। मैनेजर प्रत्येक ओवरमैन को एक ट्रेसिंग मैप देगा जिससे वह अप टू डेट करेगा। ओपन कास्ट मैन प्रत्येक रिपोर्ट, रजिस्टर और अन्य खातों को चेक करेगा और डेट से सिग्नेचर करेगा। मैनेजर को सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित नोटिस मिले तो मैनेजर उस पर ध्यान देगा। जब खान में कोई दुर्घटना या गंभीर शारीरिक दुर्घटना या किसी भी की मृत्यु हो गई है जो कि रेगुलेशन नंबर 8(1)(b) के अनुसार हुआ तो मैनेजर उस स्थान में जाकर निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट बनाएगा। घटना के 15 दिन के अंदर एक कॉपी आरआई और सीआईएम को भेजेगा। अगर कोई व्यक्ति मैनेजर के आदेशों को भंग करता है तो मैनेजर उसे सस्पेंड कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।